हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
कल हमने आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री लोचनदास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य मंगल के सूत्र खंड का हमने कल समापन किया। आज हम उनके आदि खंड से शुरू करेंगे। तो आदि खंड में भगवान की जन्म लीला है, चैतन्य महाप्रभु की। आदि खंड में भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला है, बाल लीला है 1 से 5 वर्ष, पौगंड लीला है 6 से 10 वर्ष, किशोर लीला है 11 से 15 वर्ष, भगवान गौर का प्रथम विवाह है, फिर किशोर लीला है बंग विजय, फिर किशोर लीला है द्वितीय विवाह, फिर किशोर लीला है गया यात्रा। तो इसके प्रारंभ में आता है, लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, प्रेम पुरुषोत्तम औदार्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु करुणावश कलिहत जीवों का उद्धार करने इस धरा पर अवतरित हुए। वास्तव में वे ही लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। श्री नरोत्तमदास ठाकुर वर्णित करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैले सई, बलराम हैले निताय। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैले सई, बलराम हैले निताय। दीनहीन यत छिल हरि नामे उद्धारिल, तार साक्षी जगाई मनाई। वे ब्रजेनंदन कृष्ण है जो कलयुग में शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और बलराम ही श्री नित्यानंद बन गए हैं। उन्होंने हरि नाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया, जगाई तथा मधाई नामक महान पापी इस बात के प्रमाण। युगों युगों में भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, परंतु कलयुग में परम भगवान श्री कृष्ण अति वदान्य होकर श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होकर योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना सभी को कृष्ण प्रेम से सरोवर करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया कर ही विचार, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो उसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। महावदन्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जड़ जगत के बद्ध जीवों के लिए एक महान वरदान है। भगवान के अनंत अवतार है जो हर युग में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा और असुरों का विनाश करते हैं, परंतु परम भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तब वो भक्त और अभक्त दोनों पर ही अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं। वे सभी जीवों को उनकी योग्यताओं का विचार किए बिना वे सभी जीवों को अपनी योग्यताओं का विचार किए बिना अति ही दुर्लभ कृष्ण प्रेम सरलता से प्रदान करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी कृति श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी नहीं विचार किया कि कौन सुपात्र है कौन नहीं है, इसका वितरण कहाँ किया जाए कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, जहाँ कहीं भी अवसर मिला पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। श्री चैतन्य देव जगत के जीवों को प्रेम रस प्रदान करते हैं, जिसका वितरण कोई अवतार कर नहीं पाया था। वह सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रय से प्राप्त हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को भगवत भक्ति की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं।
आपनी करुम भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्त शिखाए सबारे। आपने न केले धर्म शिखाओ में सबारे, आपने न केले धर्म सिखाने जाए, यही ते सिद्धांत गीता भागवत गाए। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता है, तब तक वो दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी भागवत तथा भागवत गीता में हुई। भगवान का ये दिव्य आचरणमय अमृत चरित्र अनेक ग्रंथों में उनके कृपा पात्र पार्षदों भक्तों ने अपनी लेखनी के द्वारा बांग्ला एवं संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया। चैतन्य चरित्र कवि महाकवि मुरारी गुप्त ने चैतन्य चरितमृत, कृष्णदास श्री कृष्णदास गोस्वामी, श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री चैतन्य मंगल श्री लोचन दास ठाकुर, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक श्री कवि कर्णपुर, प्रस्तुत श्री ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल श्री लोचन दास ठाकुर कृपा रचित है। चैतन्य देव के लीला चरित्र का पाठ करने मात्र से बद्ध जीव को जीवन में मंगल का उदय होता है। इसलिए चैतन्य चरित्र से युक्त इस ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल है। चैतन्य महाप्रभु परम मंगलमय विग्रह है, इसीलिए इसी नाम से श्री वृंदावस ठाकुर ने श्रीमान नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु के चरित्र का वर्णन अपनी कृति श्री चैतन्य मंगल में किया था। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में कहते हैं, वृंदावन दास केल श्री चैतन्य मंगल, जहाँ रे श्रवण नाशे सर्व मंगल। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत की अपनी टीका में लिखते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवतम का मूल शीर्षक चैतन्य मंगल था, परंतु जब श्री लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल पुस्तक की रचना की तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल के श्री चैतन्य भागवतम रख दिया। श्री चैतन्य मंगल रसात्मक शास्त्र है, चैतन्य भागवतम वर्णात्मक शास्त्र है, और कुछ मामलों में लोचन दास की काव्यात्मक अभिव्यक्ति वृंदावन ठाकुर से श्रेष्ठ हो जाती है। युवावस्था में श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद श्री नरहरि सरकार को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। श्री गौर हरि की लीला को बंगाली पदों में वर्णित करने की आंतरिक इच्छा श्री नरहरि सरकार की थी। उन्होंने ऐसा करने का आदेश अपने शिष्य श्री लोचन दास ठाकुर को दिया था। उनकी आज्ञा से श्रीखंड नामक स्थित एक विशाल वटवृक्ष के नीचे लोचन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया। इस समय चैतन्य महाप्रभु कृपा से उनकी निगूढ़ लीला उनके हृदय पटल पर समुद्भासित होकर ग्रंथ में सन्निविष्ट हो गई। श्री चैतन्य मंगल की रचना करने की प्रेरणा श्री लोचन दास ठाकुर को श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित चैतन्य चरित महाकाव्य नामक संस्कृत पुस्तक से मिली। श्री लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, नदिया निवासी मुरारी गुप्त ने श्री गौरांग के जीवन पर कई संस्कृत श्लोकों की रचना करके एक पुस्तक के रूप में उसे संकलित किया। इन श्लोकों को सुनकर दामोदर पंडित ने मुझे श्लोकों की शिक्षा दी। मैंने आदरपूर्वक इन्हें कंठस्थ कर लिया। जैसे ही श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा मेरे चित्त में गए, मेरे अंतर्मन में इनका प्रभाव बंगाली में इन पांचाली श्लोकों के रूप में हुआ, जिन्हें मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा लीलाओं के गुणगान में रचित करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव एवं उनकी दिव्य अप्रतिम लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन चैतन्य मंगल नामक इस ग्रंथ में श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये पांचाली जाति ग्रंथ है, अर्थात 5 प्रकार के छंदों में इस ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ की भाषा में प्रचुर भक्ति भाव तथा असामान्य लालित्य दृष्ट है। ये ग्रंथ सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड एवं शेष खंड से रूप में पूर्ण है। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ में पयार, लघु, त्रिपेदी, दीर्घ, त्रिपजी, मध्य, तरजा, करुणा, प्रभृति छंद मेहनत से ग्रंथ की भाषा सहज एवं ललितपूर्ण।
गान के उद्देश्य पद समूह रचित होने से विभिन्न राग रागिणी का उल्लेख यथास्थान में। श्री चैतन्य भागवतम प्रधानतः वर्णात्मक है एवं श्री चैतन्य मंगल रसात्मक है। यह अद्भुत ग्रंथ मूलतः मंगल काव्य प्रणाली से रचित हुआ है। प्रसिद्ध हरि वैष्णव हरिदास ठाकुर अपने वैष्णव विधान में श्री चैतन्य मंगल के विषय में वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य मंगल की भाषा सरल एवं सहज एवं विभिन्न रागों में गाई जा सकती है। पाठकों को श्री चैतन्य ठाकुर लोचनदास ठाकुर की प्रामाणिक और अधिकृत पुस्तक चैतन्य मंगल को जयानंद की शीर्षक की पुस्तक के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। वैष्णव समाज में जयानंद की पुस्तक की कहीं सराहना की जाती है नहीं की जाती, उनकी रचना में कहीं पे भी कोई प्रतिभा व्यक्त नहीं करते हैं। और आजकल लोचन और पांचाली नामक एक अन्य प्राकृतिक समूह प्रचलित है, उनका सतर्कता से स्पष्ट करना एक भक्त का कर्तव्य। श्री चैतन्य मंगल में भगवान चैतन्य की विभिन्न लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें संन्यास ग्रहण करने से पूर्व महाप्रभु का अपनी माता तथा पत्नी से किया गया हृदयग्राही वार्तालाप भी मिलेगा। इसमें नारद मुनि का भगवान कृष्ण से द्वारका भेंट का व्याख्यान है, जिसमें वह कलयुग के पति जीवन की अवस्था पर विलाप प्रकट करते हैं। ऐसे ग्रंथ में असंख्य रत्नों का खनन वर्णन किया। श्री लोचनदास ठाकुर के कई गीतों का गान श्रील प्रभु नित्यानंद द्वारा किया गया। श्री लोचनदास ठाकुर के कई गीतों का गान श्रील प्रभुपाद नित्य किया करते थे। ये वर्णन जो अभी हम कर रहे हैं आदि खंड में, ये हमने सूत्र खंड में भी सुना था, लेकिन हर खंड में इस प्रकार का वर्णन आएगा, शुरू की प्रस्तावना आएगी। श्री लोचनदास 16 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद ने श्री लोचनदास ठाकुर के द्वारा रचित परम करुणा गीत पर प्रवचन दिया। महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व के लोग आज श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ पा रहे। और महाप्रभु के द्वारा परिवर्तित संकीर्तन आलम में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बना रहे। वास्तव में श्री चैतन्य मंगल में वर्णित भविष्यवाणी आज सार्थक हो गई। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। चैतन्य मंगल में आता है, यदि पापी छाड़े धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी लोग धर्म पथ को छोड़कर दूरवर्ती देश में भाग जाएंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उस स्थानों में जाकर उन्हें मेरी कृपा प्रदान करके उनका उद्धार करे। इसके लेखक जो है सर्वसाक्षी दास कहते हैं कि चैतन्य मंगल के इस हिंदी रूपांतरण के लिए हमने 1929 ईस्वी में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा गौड़ी मठ के बाग बाजार में कोलकाता से प्रकाशित बंगाली संस्करण का आधार लिया। 1920 से 36 के मध्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया। अतः हिंदी अनुवाद के लिए हमने श्री सुगत स्वामी महाराज और श्रीमान कृष्ण प्रभु द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित चैतन्य मंगल की सहायता ली। यह मात का कार्य केवल गुरु और गौरांग कृपा से पूर्ण हुआ। अतः मूलतः बंगाली प्यारों मतलब श्लोकों के साथ हिंदी भाषा में प्रस्तुत चैतन्य मंगल का एकम एवं संस्करण। मेरा हिंदी भाषी भक्तों की सेवा करने का एक विनम्र प्रयास है, ताकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु की अमृतमय लीलाओं से वंचित न हो सके। इस प्रकार से इसको ट्रांसलेशन करने वाले, अनुवाद करने वाले श्री सर्वसाक्षी दास लिखते हैं, मैं श्री राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा का वर्षण उन सभी भक्तों पर करें। और मैं पाठकों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर इस ग्रंथ के प्रस्तुतिकरण आदि में कोई त्रुटि रह गई है तो आप उन्हें सुधार कर मेरे इस प्रयास को अंगीकार करें। महाप्रभु की जन्म लीला से शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। जय जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, मोर पति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। प्रभु गोरा चांद नारे जय जय, प्रभु गोरा चांद नारे जय जय। हे गदाधर तथा नरहरि के प्राणनाथ, हे प्रभु कृपया मुझ पर अपनी मंगलमय शुभ दृष्टि डालिए। परम भगवान गौरचंद्र की जय जयकार। जय जय गदाधर श्री गौरांग नरहरि, जय जय नित्यानंद सर्वशक्तिधारी। भगवान गौरांग की जय हो,
गदाधर तथा नरहरि की जय हो। सर्वशक्तिमान नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय अद्वैताचार्य महेश्वर। जय जय गौरांगेर भक्त महावर। जय हो अद्वैत आचार्य की जय हो। भगवान गौरांग के समस्त महान भक्तों की जय। सवार चरण धूलि मस्तके धरिया। आदि खंड कथा कहीं सुन मन दिया। मैं उन सभी महत वैष्णवों की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करके आदि खंड खंड की कथा का वर्णन करूंगा। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे गदाधर तथा नरहरि के प्राणनाथ, हे प्रभु कृपया मुझ पर अपनी मंगलमय शुभ दृष्टि डालिए। परम भगवान गौरचंद्र की जय जयकार। जय जय गदाधर श्री गौरांग नरहरि। जय जय नित्यानंद सर्वशक्तिधारी। भगवान गौरांग की जय हो। गदाधर तथा नरहरि की जय हो। सर्वशक्तिमान नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय अद्वैताचार्य महेश्वर। जय जय गौरांगेर भक्त महावर। जय हो अद्वैत आचार्य की जय हो। भगवान गौरांग के समस्त महान भक्तों की जय। सबार चरण धूलि मस्तके धरिया। आदि खंड कथा कहीं सुन मन दिया। मैं उन सभी महत वैष्णवों के चरण धूलि को मस्तक पे धारण करके आदि खंड की कथा का वर्णन करूंगा। आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुनो। मैं इन सभी महत वैष्णवों के चरण धूलि की मस्तक को धारण करके आदि खंड की इन कथाओं का वर्णन करूंगा। आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुने। तो लोचनदास ठाकुर पहले सबको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही सर्वनिज जन जबे जन्म लाभिल। साज साज बोली शब्द घोषणा प्रभिल। जब भगवान के निजी पार्षदों ने इस भूतल पर जन्म ग्रहण किया तब आकाश में एक घोषणा हुई। पृथ्वी पे चली बिहार नाही के विलंब। आपने ठाकुर शची गर्भे अवलंब। ये घोषणा हुई कि आप सभी विलंब किए बिना पृथ्वी पर चलिए, क्योंकि भगवान स्वयं शीघ्र ही पृथ्वी पर शची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। जय जय शब्द है ब्रह्मांड भरिया। देवनागरे देखे प्रेमाविष्ट हैया। यह सुनकर जय जय की उच्च ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। देवतागर नाग तथा मनुष्य सभी लोग प्रेमाविष्ट होकर इस दृश्य को देखने लगे। के होता रे बले स्थूल सूक्ष्म पर ब्रह्म। से जन अपने शची गर्भे अवलंब। अन्य लोगों ने कहा यह तो स्थूल और सूक्ष्म पर ब्रह्म है। इस प्रकार से अपने मत के अनुसार लोगों ने भगवान का वर्णन किया, जो सती माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। तेजोमय वायु रूप गर्भ बाडे नीति। देखिए अतः सर्वलोके बाड़े विपरीति। तेज युक्त वायु से पूरे तेज युक्त वायु से पुरुष शची देव का गर्भ और बड़ा होता गया। यह देखकर लोगों का आध्यात्मिक प्रेम बढ़ता गया। एक दुई तीन चारि पांच छह मासे। शचिर उदरे महानंद परे काशे। एक दो तीन चार पांच छह मास बीत गए, तब शची जी के गर्भ में अत्यधिक आनंद प्रकट हो गया। दिने दिने तेज बढ़े शचिर शरीरे। देखिया सकल लोक हरिश अंतरे। दिन प्रतिदिन शची देव के शरीर का दिव्य तेज बढ़ने लगा और सभी लोग यह देखकर आंतरिक रूप से अत्यधिक आनंदित हो उठे। न जानिए कौन जन आइल शची घरे। घरे घरे यहाँ मने सकल विचारे। कोई नहीं जानता था कि शची माता के गर्भ में किसने प्रवेश किया है। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार विचार विमर्श कर रहा था। 6 मास पूर्ण हेल। शचिर उदर अंगेर छटाए झल मल करे घर।
जब 6 माह संपूर्ण हो गए तब उनके दिव्य तेजोमय देह कांति से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। 6 मास पूर्ण हो गए तब उनके दिव्य तेजोमय देह कांति से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। है नहीं समय एक अद्भुत कथा, अचंबित अद्वैत आचार्य आइलता था। उस समय एक अद्भुत घटना घट गई। अप्रत्याशित रूप से वहां श्री अद्वैत आचार्य का आगमन हुआ। घरे बसी अच्छे जगन्नाथ द्विजवार्य संभ्रमे उठीला देखी अद्वैत आचार्य। वहां घर में ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे। अचानक श्री अद्वैत आचार्य को देखकर जगन्नाथ मिश्र आदर पूर्वक खड़े हो गए। अद्वैत आर्य आचार्य गोसाई सर्वगुण धाम, त्रिजगते धन्यता नाही को पाम। श्री अद्वैत आचार्य समस्त अपराकृतिक सद्गुणों के धाम है। तीनों लोकों में उनके सदस्य भाग्यशाली तथा तेजस्वी और कोई नहीं है। देखी मिश्र पुरंदर बड़े संभ्रमे बसीते आसन आनी दिले न अपने। उन्हें देखकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने अतिथि को आदर पूर्वक बैठने का आसन प्रदान किया। चरण ने धूलि ले मस्तक ऊपर संभ्रम है आचार्य के विनय है विस्तार। उन्होंने अपने सिर पर अद्वैत आचार्य की चरण रज को धारण किया। वे अत्यंत विनम्र तथा श्रद्धा युक्त थे। पाद प्रक्षालन में जल दिला शची देवी शची देखे संभ्रम में उठिला अनुरागी। शची देवी ने अद्वैत आचार्य के चरणों को जल से धोया। जैसे ही उन्होंने शची माता की ओर देखा, अद्वैत आचार्य जी को अपने अंदर भाव में आध्यात्मिक प्रेम उत्पन्न हुआ, अनुभव हुआ। अनुरागे रांगा दुई कमल लोचन बाष्प झल मल आखी अरुण बदन। उनके दो कमल नयन भाव में प्रेम के कारण लाल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगा। उनका मुख लाल हो गया। सकंप अधर गद गद कंठ सर धरित न पांग पार अंगे करे टल मल। उनके अंग कांपने लगे। वे टूटे फूटे शब्द बोलने लगे। स्वयं को नियंत्रण में रखने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं थी। शची प्रदीक्षण करी करे परिणाम, चमकित शची देवी देखी अविधान। उन्होंने शची माता की परिक्रमा की, फिर उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। ऐसे असामान्य कार्यकलाप को देखकर शची माता बहुत अधिक आश्चर्यचकित। अद्वैत आचार्य शची माता की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे असामान्य कार्यकलाप को देखकर शची माता बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी, क्योंकि अद्वैत आचार्य को पता था कि शची माता के घर में चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने वाले। जगन्नाथ ससंदेह शची सविस्मिता, की करे बोले हृदय दुखिता। शची माता हैरान थी और जगन्नाथ मिश्र संशय से पूर्ण थे। हृदय से प्रश्न में बोले, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? जगन्नाथ बोले, सुन आचार्य गोसाई, तुम्हारे चरित्र के हो बूझी बारे नाई। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, अद्वैत आचार्य कृपा करके सुनिए, मैं आपके कार्यकलापों को समझ नहीं पाया। दया करी दया करी कहा, यदि घुचाई संदेह नहे भाई चिंता अग्नि पुड़ाई बेदे। यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। चिंता रूपी ज्वाला में मेरे देह को जलने मत दीजिए। आचार्य कहने सुन मिश्र पुरंदर ज्ञानी में सकल पाछे कहिल उत्तर। तब अद्वैत आचार्य बोले, है जगन्नाथ मिश्र कृपया सुनो, यह सब तुम भविष्य में समझ जाओगे। उनका यह जवाब था। अद्वैत आचार्य ने बोला, मैं क्यों सची माता की परिक्रमा लगा रहा हूं, तुम भविष्य में समझ जाओगे। पुलकित सब अंग जानिया संदर्भ, गंध चंद देते पूजे शचि गर्भ। तब समस्त शास्त्रों में भी पूज्यता प्राप्त हुई। अद्वैत आचार्य ने जिनके शरीर के रोए खड़े थे, शची माता के तेजोमय गर्भ पर सुगंधित चंदन का लेप किया। सात प्रदक्षिणा करी करे परिणाम, किछु न कहिला गेला अपना स्थान। उन्होंने शची माता की 7 बार परिक्रमा की, फिर वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर वो अपने घर के लिए चल दिए।
यथा शची जगन्नाथ मने अनुमाने मोर गर्भ वंदना करीना की कारण। शची तथा जगन्नाथ को आश्चर्य हुआ, उन्होंने मेरे गर्भ के समक्ष शीश क्यों झुकाया। आचार्य गोसाई के करे गर्भ है वंदना शतगुण तेज शची पासे रे अपना। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने शची के गर्भ की वंदना की। अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो गया। शची माता स्वयं को भूल गई, वे अपनी सुदबुद खो बैठी। सब सुखमय देखे ना देखे दुख, सर्वदेव गणे देखे आपन सन्मुख। उन्होंने देखा कि सब कुछ आनंदमय हो गया। उन्होंने उन्होंने कोई भी दुख या पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने देखा कि समस्त देवता गण अब उनके समक्ष खड़े हो गए। ब्रह्मा शिव सुख याति यत देवत गण, उदर सन्मुखे सब करे स्तवन। ब्रह्मा शिव सनक तथा समस्त देवता गण अब उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे। जय जय अनंत अद्वैत सनातन, जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। वे बोले, असीम शाश्वत परम भगवान जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर जिनका आनंद नित्य है तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जय हो, जय हो, आपकी जय। जय सत्व रजस्तम प्रकृति पर, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। आपकी जय हो जो भौतिक गुणों के प्रकृति की सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण से परे हैं। हे भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं, आपकी जय हो। जय परम व्योमनाथ महिमा विस्तार, जय सत्व पररस्त विष्णु सत्वकार। हे आध्यात्मिक आकाश के अधिक अत्यधिक तेजस्वी स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान जो भौतिक सद्गुणों से परे हैं, भगवान जिनका रूप आध्यात्मिक सत्व से निर्मित है, आपकी जय। जय गोलोकेर पति राधर नागर, जय जय अनंत वैकुंठ अधीश्वर। जो गोकुल के नाथ तथा राजा जी के प्रेमी है, आपकी जय हो। असीम वैकुंठ लोगों के राजा, आपकी जय हो, जय हो। जय जय निश्चित पहुधीर ललित, जय जय सर्व मनोहर नंद सुत। आपकी जय हो जो विनोद प्रिय तथा मनोहर एवं लालित्य पूर्ण, जय हो, आपकी जय हो। हे नंद पुत्र जो सभी के चित्त को मोह लेते हैं। हे बे कली युगे शची गर्भते प्रकाश, आपने भुंजिते हिला आपन विलास। कलयुग में आप अब शची माता के घर में प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ आप लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आए हैं। जय जय परानंद दाता ही प्रभु, एहन करुणार नहीं है प्रभु। हे परम भगवान, हे दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, जय हो, आपकी जय हो। आपके सदृश दयावान कोई भी नहीं। आपनी आपन दाता हेला कली काले, पात्र अपात्र विचार ना है बेगदाधर। कलयुग में आप आते हो और स्वयं को प्रदान करते हो। आप इस बात पर भी विचार नहीं करते कि लोग आपकी कृपा प्राप्त करने योग्य है या नहीं। जे प्रेम याचिया करो मोर सब देवे, ना पाइलो लवशे लवलेश गंध अनुभवे। यद्यपि हम देवताओं ने बारंबार आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु हम भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रेम की थोड़ी सी महक भी नहीं प्राप्त कर पाए। इस प्रकार से महाप्रभु जो अभी सच्ची माता के गर्भ में ही है, उनकी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना आगे भी चल रही है। आज इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। इसके आगे की प्रार्थना जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्त गणों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।